डॉक्टर शंकर दयाल सिंह व्याख्यान माला को लेकर हमसे बात करने के लिए उनकी बेटी यहाँ पर मौजूद है, रश्मि जी। रश्मि जी, कैसे, एक तो पिता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम तरीके से लोग याद कर रहे हैं, आप अपने पिता को कैसे याद कर रही हैं और ये जो आयोजन हुआ है उसको लेकर मैं पिता को एक महामानव के रूप में हमेशा देखती हूँ। और क्योंकि जैसे आपने कहा कि उनके अंदर कितने सारे गुण, तो एक व्यक्ति के अंदर इतने सारे गुण जब समाहित हो जाते हैं तो वो वाकई महामानव हो जाता है। और यह पोटेंशियल जो है सबके अंदर होती है। मुझे लगता है कि हम कितना इवॉल्व कर सकते हैं। और आज का जो कार्यक्रम था, जिस तरह के विषय पे था, ये हमारे भारतीय संविधान के साथ साथ जो अलग अलग पहलू थे, उसमें हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारा धर्म क्या कहता है और लोगों की मान्यताएं क्या है, तो इस पे जिस तरह का प्रकाश दिया गया और पिताजी के चरित्र के साथ भी जोड़ा गया, तो यह तो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था। और बहुत सारे प्रसंग भी सामने आए। तो जहाँ एक तरफ माननीय राज्यपाल जी जो कि केरल से आए थे, आरिफ मोहम्मद खान जी, उन्होंने इतने सुंदर उनके वक्तव्य थे। और जहाँ उन्होंने आत्मा और परमात्मा के संबंध की बात की और एक एक व्यक्ति जो है वो एक दूसरी दुनिया में, अलौकिक दुनिया में चला गया था। और उसी तरह से संजय पुगलिया जी ने अपने कुछ बचपन के प्रसंग की बात की, जो कि पिताजी के साथ बिहार की पृष्ठभूमि पे उनके साथ में जुड़े हुए कुछ प्रसंग थे, वो भी बड़े अद्भुत थे। और आदरणीय R.K. सिन्हा जी, जिन्होंने अपने प्रसंग के साथ साथ जो है इस विषय पे उन्होंने अपने विचार रखे। और अलग अलग तरह से अलग अलग वर्ग के साथ जब ये चिंतन मनन विचार विमर्श जब जाता है, तो हम सबको एहसास होता है कि हमारी संस्कृति, हमारी भूमि, हमारा पूरा इतिहास जो है, सब में बहुत कुछ है जो कि हमें एक समृद्ध भारत जिसकी हम कल्पना करते हैं और हमेशा आशा भी करते हैं, बस समृद्धि तो हमारे अंदर है, महसूस करना है। तो महसूस करना है। एंड मेरे पिताजी, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ही वॉज जस्ट अ परफेक्ट बैलेंस। जो हम माइंड बॉडी एंड सोल के बीच में एक बैलेंस की तलाश करते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग एक रोल मॉडल बन जाते हैं। तो वह सिर्फ मेरे पिता ही नहीं, एक रोल मॉडल के रूप में मैं इसलिए देखती हूँ क्योंकि उनके अंदर एक राइट बैलेंस हमेशा मैंने देखा। और कहीं ना कहीं हम सब उसकी खोज में रहते हैं। तो इस खोज की जो तलाश है वो बाहर नहीं, वो आंतरिक है। और मुझे विश्वास है कि आज का यह कार्यक्रम जो है, जो उनके जन्म दिवस पे, और हर साल हम लोग प्रयास करते हैं अलग अलग विषय पे चिंतन मनन की, उस खोज में हमारे आंतरिक विकास को, जो यहाँ पे युवा वर्ग, बच्चे आए, महिलाएं आई, वो सब कहीं ना कहीं इस विचार को लेके जाते हैं, ज़्यादा प्रतिबद्धताओं को लेके जाते हैं। बहुत प्रोफेसर्स आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी आए, उत्तर प्रदेश से भी आए, लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी आए, तो उत्तराखंड से भी आए, तो अलग अलग प्रदेश से लोग अनायास। पिताजी का परिवार बहुत बड़ा था, विचार का परिवार बहुत बड़ा था, जो उनके विचारों से जुड़े हुए थे, सकारात्मक विचारों से जुड़े हुए थे। तो वो लोग ढूंढ करके 27 दिसंबर वो ज़रूर आते हैं और विषय के साथ में जो है उनके उसूलों को भी याद करते हैं, संबंधों को भी याद करते हैं, क्योंकि उनके संबंधों का घेरा भी बहुत बड़ा था। तो मैं मेरे ख्याल से एक बहुत छोटा अपने को एक पार्ट उसका महसूस करती हूँ। भले मैं अकेली उनकी पुत्री हूँ, 2 भाई भी हैं लेकिन मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है कि उसमें बहुत बड़ा परिवार, क्योंकि संबंधों का और विचारों का और उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है स्नेह, वो एक उदारता का। रचनाएं बहुत सारी हैं, कुछ रचनाओं को अगर अभी आप थोड़ा सा याद अगर करना चाहें। यादों के घेरों में, कहीं सुबह कहीं शाम, इमरजेंसी क्या सच क्या झूठ, राजनीति की धूप और साहित्य की छाँव। जी, जी। तो ये तो कुछ नाम अनायास आ ही गए।